कक्षा 9 रसायन विज्ञान, ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। इसको फिर देखिए रासायनिक संयोजन के नियम। तो इसमें सूक्ष्म रूप में मैं बता रहा हूँ रासायनिक संयोजन के 2 प्रमुख नियम। रासायनिक संयोजन के 2 प्रमुख नियम। कल हमने कितना लिखवाया तो अपना याद हो जाना चाहिए था। हमने सिर्फ इसको दोबारा लिखवाया था, याद करने के लिए कहा था। रासायनिक संयोजन के 2 प्रमुख नियम। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये चीज हम पढ़ा चुके हैं आप लोग। एक विज्ञान जो दोबारा फिर कॉपी में, तो रफ कॉपी में जरूर लिख के याद हो जाना चाहिए। द्रव अविनाशी है, द्रव अविनाशी है, अविनाशी है अर्थात रासायनिक क्रिया में कोई द्रव न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट। रासायनिक क्रिया में कोई द्रव न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अर्थात अपक्रिया में प्रयुक्त अपकार को अपक्रिया में प्रयुक्त अपकार को का द्रव्यमान अपक्रिया के पश्चात बने उत्पादों के द्रव्यमानों के बराबर के द्रव्यमानों के बराबर मानों के बराबर होता है। द्रव अविनाशी है अर्थात रासायनिक क्रिया में कोई द्रव ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट। अर्थात अपक्रिया में प्रयुक्त अपकारकों जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, अपकारकों का द्रव्यमान अपक्रिया के पश्चात बने उत्पादों के द्रव्यमानों के बराबर होता है।
यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। अब ये चीज भाई पढ़ो, याद हो जाए। द्रव अविनाशी है, अर्थात रासायनिक क्रिया में कोई द्रव ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न, अर्थात अपक्रिया में प्रयुक्त अपकारकों का द्रव्यमान अपक्रिया के पश्चात बने उत्पादों के द्रव्यमानों के बराबर होता है। स्टेट अनुपात का नियम। स्टेट अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में रासायनिक यौगिक स्थित तत्व एक निश्चित धारा में पाए जाते हैं। उसे चाहे किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जाए, उसे चाहे किसी विधि द्वारा किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किसी भी विधि द्वारा प्राप्त नियम स्थिर अनुपात का नियम अनुपात का नियम कहलाता है। प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित धारा अनुपात में पाए जाते हैं, उसे चाहे किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जाए। उक्त नियम स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। अब कल हमने आपको परमाणु द्रव्यमान इकाई, ग्राम परमाणुवार, अणु, परमाणुकता, आयन पढ़ाया। जैसे संयोजकता पर बात करें, संयोजकता ठीक है।
नहीं हो सकता। किसी तत्व या मूलक यानी आयन की अन्य तत्व मूलकों से संयोग करने की क्षमता की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व मूलक या आयन के अन्य तत्वों या मूलक को से संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। भाई जो आयन होते हैं जैसे सोडियम है क्या है 2R1 तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति में है तो +1 एक आयन बन जाता है धन आयन। ये जो धन आयन बना है एक यही इसकी संयोजकता है। इसकी संयोजकता कितनी है? भाई हम ये कह सकते हैं सब कोई तत्व या यौगिक अपने कच्चा पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कच्चा पूर्ण वही उसकी संयोजकता। Mg 12 होता है 2R इसका इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 2 Mg पर +2 ये क्या आयन हो गया लेकिन इसकी संयोजकता कितनी होगी 2। इस तरीके की संयोजकता से Cl क्लोरीन 17 तो 8 इसको कच्चा पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये अपनी कच्चा पूर्ण कर लेगा। विस्तार पूर्वक ये अगले लेक्चर में इसको मिलेगा अच्छी तरीके से। तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसलिए जब ये Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसलिए लेने पर ऋण आवेश और देने पर धन आवेश तो इसलिए Cl पर ऋण आवेश इसकी संयोजकता 1। ऑक्सीजन O का परमाणु क्रमांक 8 होता है 2,6 ये कच्चा पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2 तो इसलिए क्यों 2 ले लेगा तो 2 8 हो जाएंगे कच्चा पूर्ण हो जाएगी इसलिए इसकी ऋण माइनस हो जाती है -2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है लेने पर माइनस और अगर त्यागने की स्थिति में तो प्लस। इस तरीके की हमारी संयोजकता हो जाती है। अब आप लोग इतना ही कर लें पर इसके आगे हम पढ़ाएंगे ठीक है।
इसको पढ़ो बार बार तो क्लियर होता चला जाएगा।